ये जो संगजानी वाला इंसिडेंट है, इसके अंदर एक एमपीए के बेटे का मौजूद होना, एक ऐसी प्रिजन वैन को अटैक करना जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स या कारकुनान थे वो उसमें मौजूद थे, तरदीद तो हो रही है, लेकिन ये एमपीए के बेटे की मौजूदगी बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। शेख साहब, इसके बारे में क्या कैसे कह सकते हैं कि एसएचओ ने तोड़ा लेकिन वो बेटा भी उधर मौजूद था? हाउ डज दिस कोरॉबोरेट? देखिए, पहली बात तो ये है, बहुत से सवालात बिल्कुल जन्म नहीं लेते, इसलिए कि उनका जज साहब ने संजानी वाली एफआईआर में डिस्चार्ज कर दिया। सो ऑब्वियसली जिस वक्त उनको अदालत में पेश किया गया तो उनके वर्कर, सपोर्टर और फैमिली वाले वहां पे मौजूद थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है तो उनकी फैमिलीज उनके वकील लेके वहां पे मौजूद होती है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। मगर वहां से जब उनको डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज करने के बाद पुलिस की उम्मीदों पे पानी फिर गया। झूठे मुकदमों में अगर आप लोगों को ले जाएंगे तो जज पहली पेशी पे डिस्चार्ज ही करेंगे। उन्होंने सेम नेचर का एक मुकदमा जो सेक्रेटेरिएट थाने में था, पुलिस ने रिलीज करने की बजाय उनकी गिरफ्तारी सेक्रेटेरिएट थाने के उस मुकदमा में डाल दी। और डालने के बाद उनको जो है, और जिस वक्त उन्होंने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली, फैमिली सिर्फ इनकी नहीं, सिर्फ एक एमपीए साहब की नहीं, बाकी भी लोग आए होते हैं कि वकील कौन लेके आता है पीछे से? जेल के अंदर से तो कोई वकील नहीं ना भेजता। अदालतों में जब आप अंदर होते हैं, आप पेश होते हैं, तो फैमिलीज ही आती है, बेटे, भाई, चाचे, यही लेके आते हैं ना आपके वकला। अब जब इन्होंने दूसरे मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली और गिरफ्तारी डालने के बाद उनको अटक ले गए जेल में, तो वो लोग शायद जा रहे होंगे साथ। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो भी केपी की तरफ ही है। तो फैसल टाउन के पास इन्होंने गाड़ियां मोड़ के ये 26 नंबर उसके पास लेके आए, स्टॉप के पास। वहां पुलिस ने खुद शीशे तोड़े, जिसकी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ वीडियोस आ गई हैं, कुछ आ जाएंगी, क्योंकि जो लोग साथ थे वो साथ वीडियो भी बना रहे थे। ठीक है जी, खुद पुलिस ने शीशे तोड़े उस प्रिजन वैन के और खुद उन लोगों को बाहर निकाला। एंड देन दे पुश के आप यहां से भागे, क्योंकि ये प्लान करना चाहते थे कोई वकूआ। आप मुझे ये बताया मेरी बहन कि एमपीएज और वुज़रा को वो कोई इश्तिहारी है, कोई डाकू है, कोई बदमाश है, कोई 100 बंदों के कातिल है, तो उन्हें उम्र कैद होने लगी थी, उन्हें कोई सजाए मौत होने लगी थी, जो उनके बेटों ने उनको जबरदस्ती छुड़ा लेना था। झूठे पर्चे हैं, ऐसा पर्चा जिनको अभी 1 घंटा पहले जज ने डिस्चार्ज करके पुलिस के मुंह पे मारा था। आप समझती हैं कि उनको जबरदस्ती छुड़ाने के लिए दिस इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। इसका काउंटर पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से यह आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिस तरीके से अटैक हुआ वो मौजूद है, बाकायदा टायर्स के ऊपर, ये शीशे वगैरह तो बाद में ऑब्वियसली तोड़े जाएंगे, जो टायर्स हैं वो स्लिट हुए या उनके ऊपर फायरिंग की गई, वो उसकी वीडियोस आ रही है, वो मौजूद है। तो अगर वो सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? सीसीटीवी फुटेज में ना अनिका, सीसीटीवी फुटेज में इन बेचारों का ना रिकॉर्ड बहुत मठा है। हम 9 मई की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, आज तक नहीं। जिन नकाब पोशों ने हमें असेंबली के अंदर से उठाया था, हम उस स्पीकर से जो ऑल एंड ऑल है इस असेंबली का, हम उससे मांग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जो असेंबली की सीसीटीवी। आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज आनी नहीं है शेख साहब? अगर किसी सीसीटीवी, सुन ले मेरी बहन, अगर किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर किसी एमपीए का बेटा जो है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वही एमपीए का बेटा उनको भगाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, फिर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। आप क्यों एक सूबे की आवाम के दुश्मन हो गए इस तरीके से? क्यों आप लिसानियत फैला रहे हैं? क्यों आप सुबाइयत फैला रहे हैं? नहीं, ये सुबाइयत फैलाने का इल्जाम वैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाते हैं कि सुबाइयत जो फैला रहे हैं ना, कि बहुत बड़ा बुरा है। उनसे क्या बनता है? हुकूमत के इल्जामों से क्या फर्क पड़ता है? मुखालिफ है, जो मर्जी कहानियां सुनाते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाना चाह रही हूँ। इतनी सारी चीजें हो गई है शेख साहब इकट्ठे, आई हैव टू आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मुझे वो राना साहब की वो जो केस मुकदमा उन पे हुआ था वो वाली सीसीटीवी फुटेज भी याद आ गई, वो भी नहीं कभी निकल सकी। तो हुकूमत का आई गेस ओवरऑल ही ट्रैक खराब होता है सीसीटीवी फुटेज के बारे में, चाहे पीटीआई की हो या पीएम। चले, अगर राणा साहब की सीसीटीवी फुटेज तो शायद आपको याद नहीं है, वो आ गई थी। नहीं, वो आपको पता है उसके अंदर वो ये नुमाया नहीं था कि कौन था कौन। आपको याद है कि नहीं याद है? मैंने तो सीसीटीवी फुटेज राणा साहब के केस की देखी टीवी के ऊपर थी। नहीं, लेकिन वो बाकायदा मनशियात निकलते हुए नहीं आई थी ना, आपको याद है? वो फिर वो बाद में बात चले, फिर उस मुकदमे का क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो आप फिर इस मुकदमे का भी कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू इम्प्लाइंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम इस मुकदमे से पहले 1 घंटा पहले तो जज ने सबको डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है, चले
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हैव टू मूव ऑन। मेरी बात सुने, जिस आदमी को पता हो मुझे सजाए मौत हो जानी है, वो तो भागने की कोशिश करे। जिसको पता हो मुझे उम्र कैद हो जानी है, और जो एक क्रिमिनल हो, एक आदमी नुमाइंदा है, MP है, मिनिस्टर है, वो भागेगा? वो यार पागल समझ लो इस कौम को, बेवकूफ समझते हो इस कौम को। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये भी नहीं सोचा जा सकता कि कोई MPA या कोई MNA जो है वो तरीके से कार्य सरकार में मुदाखलत भी करेगा। आइदर वे इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, आइदर वे इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा।